जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज हम इस चैनल के माध्यम से जून 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये करंट अफेयर्स बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें टॉप 200 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट होगा। ये एग्ज़ाम यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओएआरओ, जुडिशरी, यूपीएपीओ, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपी टेट, सुपर टेट और किसी भी अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस करंट अफेयर्स में मैंने जून 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया हुआ है, जो कि फूल पत्ती वाली क्लास और वार्षिकांक जो कि स्पीडी 2023 है और जून माह से संबंधित है, उसके प्रश्नों को संकलित और समाहित किया है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि फूल पत्ती वाली क्लास कुमार गौरव सर की क्लास है, जो कि बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 1 जून 2023 से 30 जून 2023 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा की जाएगी तथा कुल प्रश्नों की संख्या 200 होगी। वीडियो बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, अभी हाल ही में किस देश की कंपनी एल्स्टॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? सही जवाब है इसका फ्रांस। दूसरा सवाल है, अभी हाल ही में IFFCO ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है अमेरिका के साथ समझौता किया है। प्रश्न संख्या 3 है, अभी हाल ही में कहाँ विस्तसा महोत्सव मनाया गया है? सही जवाब है इसका जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 4 है, अभी हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्वासीमून। क्या नाम है इसका? क्वासीमून। प्रश्न संख्या 5 है, अभी हाल ही में किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया है अपना? जून माह में किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो उसका सही जवाब है तेलंगाना राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। प्रश्न संख्या 6 है, अभी हाल ही में किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल किया है? तो उसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात ने अध्यक्षता हासिल किया है। प्रश्न संख्या 7 है, अभी हाल ही में फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो उसका सही जवाब है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड जो है वो सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब है। प्रश्न संख्या 8 है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना को शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है हमारा महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 9 है, अभी हाल ही में व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो उसका सही जवाब है कनाडा। इंपॉर्टेंट सवाल है वाला, परीक्षा की दृष्टि से आप लोग देख लीजिएगा। क्या पूछा गया था कि अभी हाल ही में व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो उसका सही जवाब है कनाडा। प्रश्न संख्या 10 है, अभी हाल ही में भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए वैकासी विकासकम कहाँ मनाया गया है? तो उसका सही जवाब है तमिलनाडु में मनाया गया है। प्रश्न संख्या 11 है, अभी हाल ही में किस देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है? तो इसका सही जवाब है नॉर्वे में देखा गया है। प्रश्न संख्या 12 है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरक्षण फार्मूले की समीक्षा के लिए विशेष पैनल का गठन किया है? कहाँ किया है विशेष पैनल का गठन? तो वो किया है मेघालय राज्य में विशेष पैनल का गठन किया। प्रश्न संख्या 13 है, अभी हाल ही में ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? कहाँ सम्मानित किया गया है? ब्रिटेन में। तो उसका सही जवाब है गायक संगीतकार शंकर महादेवन को सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 14 है, अभी हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो उसका सही जवाब है सिंधुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाएगा परीक्षा में। आइए 15 सवाल देखते हैं। अभी हाल ही में चर्चा में रहा अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उसका सही जवाब है
असम राज्य में स्थित है। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य? तो अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 16 है, अभी हाल ही में किसने 2023 ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो उसका सही जवाब है हमारा फैन जैडॉग ने जीता है। क्या जीता है फैन जैडॉग ने? वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न संख्या 17 है, अभी हाल ही में फूल उत्सव मिंडोक कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख एवं कारगिल में शुरू हुआ है। प्रश्न संख्या 18 है, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व वाली समुद्री गठबंधन से कौन सा देश हटा है? कह रहे हैं कि इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली समुद्री गठबंधन से कौन सा देश हटा है? तो उसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात हट गया है। प्रश्न संख्या 19 है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है? तो उसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 20 है, अभी हाल ही में किस देश ने CL20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया है? तो इसका सही जवाब है हमारा इसका सही जवाब है आंसर चीन। चीन ने क्या किया है? CL20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया है। प्रश्न संख्या 21 है, अभी हाल ही में किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के DG के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका सही जवाब है श्री जनार्दन प्रसाद ने कार्यभार संभाला है। किसमें कार्यभार संभाला है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के DG के रूप में कार्यभार संभाला है। प्रश्न संख्या 22 है, अभी हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है? तो उसका सही जवाब है श्रीनगर में स्थापना की गई है। प्रश्न संख्या 23 है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक RAW हिटमैन के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है S हुसैन जैदी इसके लेखक हैं। कौन सी पुस्तक पूछा है? RAW हिटमैन के लेखक कौन है? तो S हुसैन जैदी इसके लेखक हैं। प्रश्न संख्या 24 है, अभी हाल ही में टाटा ग्रुप कहाँ पर भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगी? तो उसका सही जवाब है गुजरात में ये फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। प्रश्न संख्या 25 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रणविजय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? कौन सा अभ्यास है? रणविजय पूछा गया है। तो उसका सही जवाब है प्रयागराज में रणविजय अभ्यास का आयोजन किया गया है। प्रश्न संख्या 26 है, अभी हाल ही में ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस मंदिर का उद्घाटन असम राज्य में किया गया है। प्रश्न संख्या 27 है, अभी हाल ही में किसे UPSC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है विद्युत बिहारी स्वैन को नियुक्त किया गया है। कहाँ नियुक्त किया गया है? UPSC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। विद्युत बिहारी स्वैन को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 28 है, अभी हाल ही में चीन के विरोध के बीच अमेरिका और अभी हाल ही में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ पर हुई है? चीन ने विरोध किया है, फिर भी अमेरिका और दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक हुई है, वो कहाँ पर हुई है ये पूछा गया है। तो वो हुई है सिंगापुर में हुई है। प्रश्न संख्या 29 है, अभी हाल ही में किसने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया है? तो कहाँ पे हुआ है दवा वितरण का सफल परीक्षण? तो उसका सही जवाब है दुबई में हुआ है। प्रश्न संख्या 30 है, अभी हाल ही में नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो आयोजित किया गया है फिनलैंड में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है ये सवाल? फिर से सुनिएगा, अभी हाल ही में नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो उसका सही जवाब है फिनलैंड में आयोजित किया गया है। प्रश्न संख्या 31 है, अभी हाल ही में कहाँ 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो उसका सही जवाब है मुंबई में आयोजित किया गया है। क्या आयोजित किया गया है मुंबई में? 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। प्रश्न संख्या 32 है, अभी हाल ही में पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला NCC कैडेट कौन बनी है? सही जवाब है इसका शालिनी सिंह बनी है। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 33, अभी हाल ही में भारतीय स्टार्टअप के लिए मिश्रित रियलिटी फंड किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मेटा ने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? भारतीय स्टार्टअप के लिए मिश्रित रियलिटी फंड को लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 34 है, अभी हाल ही में भारत के मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है?
तो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? अग्नि है। उसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है। प्रश्न संख्या 35 है, जून 2023 के सूचना के अनुसार किस राज्य में अहमदनगर का नाम बदलकर अहल्यानगर कर दिया गया है? अहमदनगर का नाम बदलकर अहल्यानगर कर दिया गया है, वो किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। प्रश्न संख्या 36 है, अभी हाल ही में कहाँ लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है? सही जवाब है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है। प्रश्न संख्या 37 है, अभी हाल ही में सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? किसने, किसके बारे में पूछा है? सिद्धार्थ चौधरी ने जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न संख्या 38 है, अभी हाल ही में किस राज्य ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत किया है? तो सही जवाब है इसका उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत किया है। प्रश्न संख्या 39 है, अभी हाल ही में DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये उड़ीसा में किया गया है। प्रश्न संख्या 40 है, अभी हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? क्या पूछा गया है? अभी हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उसका सही जवाब है अब्दुल्ला मंडोस बने हैं। प्रश्न संख्या 41 है, अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? तो उसका सही जवाब है पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा जाएगा परीक्षा में आगे। क्या पूछा गया है फिर से आप लोग देखिएगा, अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? तो उसका सही जवाब है पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। प्रश्न संख्या 42 है, अभी हाल ही में किसने भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है? तो उसका सही जवाब है एस जयशंकर ने अध्यक्षता की है। किस चीज़ की अध्यक्षता की है? एस जयशंकर ने भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है। प्रश्न संख्या 43 है, हाल ही में चर्चा में रहा कलैगनार कलम स्मारक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उसका सही जवाब है चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है, अभी हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसमें पूछा गया भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो इसका सही जवाब है श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। कहाँ के लिए रवाना हुआ है? तो श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। प्रश्न संख्या 45 है, अभी हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक प्रमुख फार्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही जवाब है जापान ने 2030 तक में 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य महिलाओं को रखा है। प्रश्न संख्या 46 है, अभी हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? क्या शुरू किया है? पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास किसने शुरू किया है? तो भारत ने शुरू किया है, फ्रांस ने शुरू किया, और तीसरा इसमें देश कौन सा है? तीसरा देश है इसमें संयुक्त अरब अमीरात है। प्रश्न संख्या 47 है, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया है। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? सही जवाब है इसका दुबई में किया गया है। प्रश्न संख्या 48 है, हाल ही में किसने स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीता है? तो उसका सही जवाब है मिस्र ने ये विश्व कप खिताब जीता हुआ है। प्रश्न संख्या 49 है, अभी हाल ही में IQAir द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन सा शहर शीर्ष पर है? क्या पूछा गया है? IQAir द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे 10 प्रदूषित शहरों में सबसे ऊपर शीर्ष पर कौन सा शहर है? तो उसका सही जवाब है लाहौर सबसे ऊपर है। प्रश्न संख्या 50 है, अभी हाल ही में डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डाक ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो मझगांव डाक ने जर्मनी देश के साथ समझौता किया है। प्रश्न संख्या 51 है, अभी हाल ही में कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है भारत बना है। प्रश्न संख्या 52 है, अभी हाल ही में किस देश ने स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? तो ऑस्ट्रेलिया ने लगाई है। ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। किस चीज़ पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? तो स्वास्तिक और नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। प्रश्न संख्या 53 है,
हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय के नए परिसर की आधारशिला रखी है? किसने रखा है? मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय के नए परिसर की आधारशिला रखी है? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर राज्य में यह आधारशिला रखी गई है। प्रश्न संख्या 54 है, अभी हाल ही में किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? सही जवाब है इसका अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला पूछा गया है और पहला कोई भी पूछा जाए तो इम्पोर्टेंट होता है। किस राज्य का पहला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? तो उसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 55 है, अभी हाल ही में किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का सफल परीक्षण किया है? किसने किया है? इजराइल ने किया है। कौन सा परीक्षण किया है? तो पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है। प्रश्न संख्या 56 है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य में प्रथम पुरस्कार किसे मिला हुआ है? तो मध्य प्रदेश राज्य को मिला हुआ है। किस चीज़ में मिला है मध्य प्रदेश राज्य को? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश को। प्रश्न संख्या 57 है, जून 2023 की सूचना के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ होगा? तो उसका सही जवाब है बिहार राज्य में होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इसमें पूछा गया है कि दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ होगा? तो उसका सही जवाब है बिहार राज्य में होगा। प्रश्न संख्या 58 है, अभी हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बनी है? सबसे मूल्यवान निजी कंपनी के बारे में पूछा गया है तो वो सबसे मूल्यवान निजी कंपनी रिलायंस बनी है। प्रश्न संख्या 59 है, हाल ही में इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल ने पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया है? फिर से एक बार प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल ने अपना पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो उसका सही जवाब है पंडित PD बाउल को प्रदान किया गया है। 59वां सवाल है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहला पूछा गया है पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो उसका सही जवाब है पंडित PD बाउल को दिया गया है। प्रश्न संख्या 60 है, अभी हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 61 है, अभी हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो उसका सही जवाब है सिलिकॉन वैली जो है वो शीर्ष पर रहा है। किस में शीर्ष पर रहा है सिलिकॉन वैली? स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में शीर्ष पर रहा है। प्रश्न संख्या 62 है, अभी हाल ही में EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो उसका सही जवाब है वियना शीर्ष पर रहा है। प्रश्न संख्या 63 है, किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है? अच्छा सवाल है, ये पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है? तो उसका सही जवाब है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है। प्रश्न संख्या 64 है, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया है? तो उसका सही जवाब है मंगोलिया। भारतीय सेना ने कहाँ भाग लिया है? मंगोलिया में लिया है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और बहुराष्ट्रीय अभ्यास का नाम क्या है? तो खान क्वेस्ट 2023 इसका नाम है। प्रश्न संख्या 65 है, अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर से एक बार प्रश्न सुनिएगा कि अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? सही जवाब है ब्रिटेन करेगा। कौन करेगा? ब्रिटेन करेगा। प्रश्न संख्या 66 है, अभी हाल ही में दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक नवन सुरंग कहाँ खुला है? तो चीन में खुला हुआ है। कहाँ से खुला है? चीन में। सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक नवन सुरंग कहाँ खुली है? तो चीन में खुली है। प्रश्न संख्या 67 है, अभी हाल ही में कौन सा देश वर्ष 2030 तक ग्रिड के माध्यम से, किसके माध्यम से? ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा?
तो वो उसका सही जवाब है श्रीलंका करेगा। प्रश्न संख्या 67 था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 68। अभी हाल ही में 27 साल के बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? तो वो कहाँ होगा? भारत में होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है फिर से एक बार देखिए। अभी हाल ही में 27 साल के बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? तो उसका सही जवाब है भारत में आयोजन होगा। प्रश्न संख्या 69 है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है भारत रहा है। क्या पूछा गया प्रश्न में? एक बार फिर से देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो उसका सही जवाब है भारत शीर्ष पर रहा है। प्रश्न संख्या 70 है। अभी हाल ही में सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसने किया है? तो उसका सही जवाब है पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। पुरुषोत्तम रूपाला ने क्या किया है? अभी हाल ही में सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत की है। प्रश्न संख्या 71 है। जून 2023 की सूचना के अनुसार कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? तो उसका सही जवाब है इजराइल। 71 प्रश्नों में क्या पूछा गया है कि कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? उसका सही जवाब है हमारा इजराइल जारी करेगा। प्रश्न संख्या 72 है। सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका जवाब है भारत। इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। क्या पूछा गया है? सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो उसका सही जवाब है भारत जो है वह शीर्ष पर रहा है। प्रश्न संख्या 73 है। अभी हाल ही में लुसाने डायमंड लीग 2023 में 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो नीरज चोपड़ा ने हासिल किया है। शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? नीरज चोपड़ा ने। कहाँ पे? लुसाने डायमंड लीग 2023 में। प्रश्न संख्या 74 है। अभी हाल ही में जारी फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 100वें स्थान पर रहा है। किसमें? फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत 100वें स्थान पर रहा है। अगर प्रथम स्थान की बात करी जाए तो प्रथम स्थान अर्जेंटीना का है। प्रश्न संख्या 75 है। अभी हाल ही में कोरिया के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जवाब है भारत ने जीता है। और उप विजेता कौन रहा है? उप विजेता ईरान रहा है। इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर से देखिए क्या पूछा गया है। अभी हाल ही में कोरिया के बुसान में, कहाँ हुआ है? कोरिया के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। और उप विजेता कौन रहा है? तो उप विजेता ईरान रहा है। प्रश्न संख्या 76 है। अभी हाल ही में चिलख कालो उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो उसका सही जवाब है गोवा राज्य में मनाया गया है। कौन सा उत्सव मनाया गया है? चिलख कालो उत्सव का आयोजन गोवा राज्य में किया गया है। प्रश्न संख्या 77 है। अभी हाल ही में जारी FIFA पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सही जवाब है इसका अर्जेंटीना जो है वह शीर्ष पर रहा है। प्रश्न संख्या 78 है। अभी हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू हुई है? तो उसका सही जवाब है चेन्नई में शुरू हुई है। चेन्नई में क्या शुरू हुआ है? अभी हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू हुई है? तो उसका सही जवाब है चेन्नई में शुरू हुई है। प्रश्न संख्या 79 है। अभी हाल ही में किसे नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है? तो उसका सही जवाब है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। प्रश्न संख्या 80 है। अभी हाल ही में किस देश ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीता है? भारत ने जीता है। प्रश्न संख्या 81 है। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना को शुरू किया है? तो उसका सही जवाब है कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है। क्या शुरू किया? कर्नाटक राज्य ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना को शुरू किया है। प्रश्न संख्या 82 है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो उसका सही जवाब है नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है। प्रश्न संख्या 83 है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान किया है? तो उसका सही जवाब है पीएम प्रमाण पत्र योजना को मंजूरी प्रदान किया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है इसमें? फिर से एक बार देखते हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने हेतु किस योजना को मंजूरी प्रदान किया है? तो उसका सही जवाब है पीएम प्रमाण योजना को मंजूरी प्रदान किया है। प्रश्न संख्या
84 है। अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है? तो उसका सही जवाब है हरियाणा राज्य ने इस योजना का शुभारंभ किया है। कौन सी योजना का शुभारंभ किया है हरियाणा राज्य ने? तो द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है। प्रश्न संख्या 85 है। अभी हाल ही में किस देश में निप्रो नदी पर कखोवाका बांध टूट गया है? कौन सा बांध टूटा है? कखोवाका बांध टूट गया है। तो उसका सही जवाब है यूक्रेन। यूक्रेन में निप्रो नदी पर कखोवाका बांध टूट गया है। प्रश्न संख्या 86 है। अभी हाल ही में एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो उसका सही जवाब है ब्रिटेन में आयोजित किया जाएगा। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो उसका सही जवाब है ब्रिटेन में आयोजित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 87 है। अभी हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? तो उसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। क्या जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जीता है। प्रश्न संख्या 88 है। अभी हाल ही में किसने रिकॉर्ड 23वां पुरुष ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो उसका सही जवाब है नोवाक जोकोविच ने जीता है। क्या जीता है नोवाक जोकोविच ने? रिकॉर्ड 23वां पुरुष ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। प्रश्न संख्या 89 है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में हिंसा समिति का गठन किया है? अभी जो मणिपुर में हिंसा हुई है उसके बारे में कहा गया है इसमें कि केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है। शांति समिति गठन किसके नेतृत्व में किया है? तो अनुसुईया उड़के के नेतृत्व में किया है। शांति समिति का गठन मणिपुर में जो केंद्र सरकार ने किया है वो किसके नेतृत्व में किया है? तो उसका सही जवाब है अनुसुईया उड़के के नेतृत्व में किया है। प्रश्न संख्या 90 है। अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 12वां संस्करण शुरू होगा? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 12वां संस्करण शुरू किया जाएगा? तो उसका सही जवाब है मालदीव। मालदीव और भारत के बीच में ही एक्वेरिन का 12वां संस्करण शुरू होगा। प्रश्न संख्या 91 है। अभी हाल ही में 16वें विशेष ओलंपिक विश्व कप खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उसका सही जवाब है जर्मनी में किया गया है। क्या पूछा गया है? 91 प्रश्न। अभी हाल ही में 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उसका सही जवाब है जर्मनी में किया गया है। प्रश्न संख्या 92 है। अभी हाल ही में G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो उसका सही जवाब है वाराणसी में आयोजित हुई है। क्या हुआ है वाराणसी में? G20 विकास मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है। प्रश्न संख्या 93 है। अभी हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में टॉप 10 में शामिल एकमात्र एशिया का संस्थान कौन सा है? तो उसका सही जवाब है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जो सिंगापुर है वो एकमात्र एशिया का संस्थान है जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में टॉप 10 में शामिल है। प्रश्न संख्या 94 है। अभी हाल ही में वित्त वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? पूछा गया है, क्या इसमें पूछा गया है कि वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो उसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात बनकर उभरा है। प्रश्न संख्या 95 है। अभी हाल ही में किस देश ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है? तो सही जवाब है इसका भारत। भारत ने क्या किया है? भारत ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है। प्रश्न संख्या 96 है। अभी हाल ही में किस आईआईटी ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? तो उसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है। प्रश्न संख्या 97 है। अभी हाल ही में कहाँ पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ है? तो उसका सही जवाब है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में क्या हुआ है? पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ है। प्रश्न संख्या 98 है। अभी हाल ही में भारत ने कहाँ स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन किया है? तो उसका सही जवाब है चेन्नई में उद्घाटन किया है। प्रश्न संख्या 99 है। अभी हाल ही में खारची पूजा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो उसका सही जवाब है त्रिपुरा में प्रारंभ हुआ है। क्या पूछा गया है? त्रिपुरा में खारची पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? त्रिपुरा में किया गया है। प्रश्न संख्या 100 है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं?
तो उसका सही जवाब है सुबोध कुमार सिंह बने हुए हैं। क्या बने हैं? सुबोध कुमार सिंह एनटीए के नए महानिदेशक बने हैं। प्रश्न संख्या 101 है, अभी हाल ही में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो राजस्थान में शुरू हुई है। दोस्तों, प्रश्न बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट हैं और इसलिए इनको ध्यान से सुनिए और हो सके तो कहीं एक जगह नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 102 है, अभी हाल ही में किस राज्य में कृषि त्यौहार रज मनाया गया है? तो उसका सही जवाब है उड़ीसा राज्य में कृषि त्यौहार रज मनाया गया है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो उसका सही जवाब है अमिताभ अग्रवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। क्या सवाल पूछा गया है इसमें कि अभी हाल ही में UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो उसका सही जवाब है अमित अग्रवाल बने हैं। प्रश्न संख्या 104 है, अभी हाल ही में किसने फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब जीता है? तो सही जवाब है उरुग्वे ने जीता है। उप विजेता कौन है? इटली है। फिर से सवाल सुनते हैं 104, अभी हाल ही में किसने फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब जीता है? तो उसका सही जवाब है उरुग्वे ने जीता है। और उप विजेता कौन बनी है? इटली टीम उप विजेता बनी है। प्रश्न संख्या 105 है, अभी हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंच गया है? तो उसका सही जवाब है गुजरात राज्य शीर्ष पर पहुंच गया है। क्या प्रश्न में पूछा गया है? अभी हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंच गया है? तो उसका सही जवाब है गुजरात राज्य शीर्ष पर पहुंच गया है। प्रश्न संख्या 106 है, राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो उसका सही जवाब है भारत है। भारत क्या है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। किस मामले में? राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में। प्रश्न संख्या 107 है, अभी हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा बना है? तो वो MRF बन गया है। MRF क्या बना है? 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक बन गया है। प्रश्न संख्या 108 है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा किया है? तो उसका सही जवाब है हरियाणा राज्य ने घोषणा किया है। पद्म पुरस्कारों के लिए कितना मासिक? 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 109 है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। प्रश्न संख्या 110 है, अभी हाल ही में RBI ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो उसका सही जवाब है नागालैंड में खोला है। 110 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार प्रश्न को सुनिएगा, अभी हाल ही में RBI ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो उसका सही जवाब है नागालैंड में खोला है। प्रश्न संख्या 111 है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन कहाँ होगा? तो उसका सही जवाब है भारत में होगा। क्या पूछा गया है? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन कहाँ होगा? तो उसका सही जवाब है यह आयोजन भारत में होगा। प्रश्न संख्या 112 है, अभी हाल ही में किसने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता है? तो इसका सही जवाब है ललिता नटराजन ने यह पुरस्कार जीता है। कौन सा? इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता है, ललिता नटराजन ने जीता है। प्रश्न संख्या 113 है, अभी हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है? तो कहाँ पे है? दिल्ली। दिल्ली में कौन सी योजना का अनावरण किया गया है? तो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया गया है। प्रश्न संख्या 114 है, अभी हाल ही में कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? तो वो कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। 115 है, अभी हाल ही में एशिया कप 2023 कहाँ पर खेला गया है? तो वो खेला गया है कहाँ? श्रीलंका में और पाकिस्तान में खेला गया है। प्रश्न संख्या 116 है, अभी हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उसका सही जवाब है तेलंगाना राज्य को सम्मानित किया गया है। कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 117 है, अभी हाल ही में RBI के गवर्नर शशिकांत दास को कहाँ गवर्नर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लंदन में सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया और पुरस्कार का नाम है गवर्नर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 118 है, भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो वहाँ पे 7 पदक जीता हुआ है। 119 है प्रश्न संख्या, अभी हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई है?
तो यह बैठक संपन्न हुई है पुणे में संपन्न हुई है। कहाँ संपन्न हुई है? पुणे में संपन्न हुई है। प्रश्न संख्या 120 है, अभी हाल ही में किस राज्य का नवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बन गया है? कौन सा? अभी हाल ही में किस राज्य का नवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बन गया है? प्रश्न संख्या, इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का नवाड़ी जिला है। प्रश्न संख्या 121 है, अभी हाल ही में किस राज्य में बिहू कूह उत्सव मनाया गया है? तो सही जवाब है इसका अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा उत्सव मनाया गया है? बिहू कूह उत्सव मनाया गया है। प्रश्न संख्या 122 है, अभी हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह रख दिया है? सुधार गृह रखा है, किसका नाम रखा है? जेलों का नाम बदलकर। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने ये काम किया है कि जेलों का नाम सुधार गृह किया है। अभी हाल ही में पहली पंचायत रैंकिंग कहाँ जारी की गई है? तो जम्मू कश्मीर में जारी की गई है। पहली पंचायत रैंकिंग जम्मू कश्मीर राज्य में जारी की गई है। प्रश्न संख्या 114 है, पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया है। पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन दुबई में किया गया। इंपॉर्टेंट सवाल था ये। प्रश्न संख्या 125 है, अभी हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किसके पास है? चीन के पास है। किसने रिपोर्ट जारी की है? सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार है कि विश्व भर में सबसे अधिक परमाणु हथियार चीन के पास है। प्रश्न संख्या 126 है, अभी हाल ही में प्रश्न संख्या 126 है, अभी हाल ही में चर्चा में रही पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध किस देश से है? तो इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका से है। किसका संबंध पूछा है? पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध इसमें पूछा है, तो उसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका से है। प्रश्न संख्या 127 है, भारत में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिजोरम में पाई गई है। प्रश्न संख्या 128 है, अभी हाल ही में सांची किस राज्य का पहला सौर शहर बनेगा? तो उसका सही जवाब है मध्य प्रदेश राज्य का पहला सौर शहर बनेगा। कौन बनेगा? सांची बनेगा। प्रश्न संख्या 129 है, अभी हाल ही में किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? उसका सही जवाब है महाराष्ट्र में किया जा रहा है। क्या सवाल पूछा गया है? अभी हाल ही में किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो वो महाराष्ट्र इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 130 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 130, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो उसका सही जवाब है डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। क्या चुना गया है? 78वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। प्रश्न संख्या 131 है, किस देश ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर ताइवान ने किया है। प्रश्न संख्या 172 है, अभी हाल ही में गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरे होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उसका सही जवाब है गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 133 है, अभी हाल ही में G20 के तहत साइंस 20 सम्मेलन का कहाँ आयोजित किया गया है? तो उसका सही जवाब है भोपाल में आयोजित किया गया है। क्या पूछा गया है? प्रश्न संख्या 133, अभी हाल ही में G20 के तहत साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो भोपाल में किया गया है। प्रश्न संख्या 134 है, अभी हाल ही में विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना को शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश में शुरू किया है। एक बार और प्रश्न को देखते हैं, अभी हाल ही में विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना को लागू किया है? इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका सही जवाब है बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 135 है, अभी हाल ही में कहाँ दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप को शुरू किया गया है? सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा ऐप शुरू किया गया है? दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप को शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 136 है, अभी हाल ही में अमेरिका में कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? सही जवाब है कैपिटल हिल में आयोजित किया गया है। प्रश्न एक बार फिर से सुनते हैं, अभी हाल ही में कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो उसका सही जवाब है कैपिटल हिल में आयोजित किया गया है। प्रश्न संख्या 137 है, अभी हाल ही में वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सही जवाब है इसका आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। प्रश्न संख्या 138 है,
किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू किया है? सही जवाब है इसका कर्नाटक राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू किया है। प्रश्न संख्या 139 है, भारत ने किसे हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है? सही जवाब है लेबनान को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है। प्रश्न संख्या 140 है, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा बना है? तो उसका सही जवाब है एस्टोनिया बना हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, आप सभी लोग इसे देख लीजिएगा। क्या प्रश्न में पूछा गया है कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला यानी वैलिड बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा बना है? तो उसका सही जवाब है एस्टोनिया। प्रश्न संख्या 141 है, अभी हाल ही में किसने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है? सही जवाब है जर्मनी ने अनावरण किया गया है यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है जर्मनी ने। प्रश्न संख्या 142 है, अभी हाल ही में कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। प्रश्न संख्या 143 है, अभी हाल ही में कहाँ के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा? तो उसका सही जवाब है महाराष्ट्र के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। प्रश्न संख्या 144 है, अभी हाल ही में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो उसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। प्रश्न संख्या 145 है, अभी हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उसका सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्या हुआ है? पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न संख्या 146 है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छात्र योजना की शुरुआत किया है? तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? महाराष्ट्र राज्य ने शुरू किया है। प्रश्न संख्या 147 है, अभी हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? जून माह में मनाया गया है। प्रश्न संख्या 148 है, अभी हाल ही में कहाँ पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह शुरू होगा? सही जवाब है सिंगापुर में शुरू होगा। प्रश्न संख्या 149 है, अभी हाल ही में किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेज़बानी किया? अच्छा सवाल है। क्या पूछा गया है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेज़बानी किसने किया है? तो उसका सही जवाब है कोलकाता ने किया है। 150 है प्रश्न नंबर, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों को फीस में छूट देने की घोषणा किया है? 50% फीस में छूट देने की घोषणा किसने किया है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किया है। प्रश्न संख्या 151 है, अभी हाल ही में कौन सा देश भारत में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका जो है ना वो भारत में 2 वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। 152 प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान की शुरुआत किया है? तो उसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। प्रश्न संख्या 153 है, अभी हाल ही में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही जवाब है तेलंगाना में हुआ है। तेलंगाना में क्या हुआ है? देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है। प्रश्न संख्या 154 है, अभी हाल ही में रेयान रजमी ने एशियाई अंडर-21 स्कूनर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है कांस्य पदक जीता है। किसने? रेयान रजमी ने एशियाई अंडर-21 स्कूनर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। प्रश्न संख्या 155 है, अभी हाल ही में भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन सा बन गया है? तो टाटा पावर बना हुआ है सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड। प्रश्न संख्या 156 है, अभी हाल ही में राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने वाला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बना हुआ है? तो कहाँ बना है? सूरत में बना हुआ है कि यहाँ पर सबसे अधिक लोग इकट्ठा हुए थे। प्रश्न संख्या 157 है, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने अभ्यास अग्नेयास्त्र 1 का आयोजन कहाँ किया है? तो उसका सही जवाब है लद्दाख में किया हुआ है। कहाँ किया है? लद्दाख में किया है। प्रश्न संख्या 158 है, अभी हाल ही में पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो उसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता किया है। क्या समझौता किया है?
अभी हाल ही में पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता किया है। प्रश्न संख्या 159 है, अभी हाल ही में किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो उसका सही जवाब है मध्य प्रदेश राज्य की हॉकी टीम ने। सही जवाब क्या है? मध्य प्रदेश राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है। प्रश्न संख्या 160 है, अभी हाल ही में भारत और किस देश ने जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि भारत और किस देश ने जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है? सही जवाब है बेल्जियम। प्रश्न संख्या 161 है, अभी हाल ही में नासा आर्टेमिस प्रोग्राम में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो उसका सही जवाब है भारत। भारत किस में शामिल हुआ है? नासा आर्टेमिस प्रोग्राम में शामिल हुआ है। प्रश्न संख्या 162 है, अभी हाल ही में किसने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो उसका सही जवाब है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बनाया है रिकॉर्ड। कौन सा रिकॉर्ड बनाया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने? 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। प्रश्न संख्या 163 है, अभी हाल ही में मिस्र का सर्वोच्च राज्य सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। कहाँ के सर्वोच्च पुरस्कार? मिस्र के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 164 है, अभी हाल ही में किसे यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया है। और कौन सा निबंध था उनके लिए? आज़ादी के लिए निबंध था उनके। कौन सा निबंध? आज़ादी। प्रश्न संख्या 165 है, अभी हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो सूरीनाम देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। प्रश्न संख्या 166 है, अभी हाल ही में किस देश ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर को लॉन्च किया है? एसबीआई ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है? तो वो पेश किया है इजराइल ने। प्रश्न संख्या 168 है, अभी हाल ही में G20 तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये बैठक आयोजित की गई है जिनेवा में। प्रश्न संख्या 169 है, अभी हाल ही में अभिनव शाह और गौतमी भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है स्वर्ण पदक। किसने? अभिनव शाह और गौतमी भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न संख्या 170 है, किसे पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो उसका सही जवाब है सुमित सेठ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये पनामा में पहला राजदूत है भारत का। कौन है? सुमित सेठ। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 171 है, अभी हाल ही में मनजीत ने किर्गिस्तान में UWW रैंकिंग सीरीज कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? तो पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। कहाँ पर हुआ था? किर्गिस्तान में। और जीता कौन है? मनदीप जीते हैं। प्रश्न संख्या 172 है, अभी हाल ही में किस देश में महंगाई दर बढ़कर रिकॉर्ड 37.97% पहुँच गई है? सही जवाब है पाकिस्तान। पाकिस्तान में महंगाई दर बढ़कर 37.97% पहुँच गई है। संख्या 173 है, अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योग का उपयोग करने वाली पहली विदेशी सरकार कौन सी है? सही जवाब है ओमान है। कौन सी है? ओमान। प्रश्न संख्या 174 है, अभी हाल ही में किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो UPI सर्विस लॉन्च किया है? तो उसका सही जवाब है रेजर पे। जो रेजर पे है उसने क्या किया है? टर्बो UPI सर्विस लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 175 है, अभी हाल ही में किसे साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? तो उसका सही जवाब है प्रिया AS को मिला हुआ है। प्रश्न संख्या 176 है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौहत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विंसन को शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गौहत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विंसन को शुरू किया है। प्रश्न संख्या 177 है, अभी हाल ही में WEF द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो उसका सही जवाब है स्वीडन शीर्ष पर रहा है। प्रश्न संख्या 178 है, अभी हाल ही में भारत और किस देश से नई रक्षा पहल इंडस एक्स लॉन्च की गई है? तो उसका सही जवाब है अमेरिका। प्रश्न संख्या 179 है, अभी हाल ही में कहाँ भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है? तो उसका सही जवाब है नई दिल्ली में भारत इन पेरिस अभियान को नई झंडी दिखाई गई है। प्रश्न संख्या 180 है,
अभी हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक सिम्फनी टू जैज जारी किया है? तो उसका सही जवाब है अंकित खेमका ने जारी किया है। प्रश्न संख्या 181 है। अभी हाल ही में किसे ब्रिक्स सीसीआई महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उसका सही जवाब है रूबी सिन्हा को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 182 है। अभी हाल ही में हेमिस उत्सव कहाँ मनाया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है, कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में मनाया गया है। प्रश्न संख्या 183 है। अभी हाल ही में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो उसका सही जवाब है तमिलनाडु ने जीता है। क्या जीता है तमिलनाडु ने? सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है। प्रश्न संख्या 184 है। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? तो उसका सही जवाब है मेघालय। मेघालय सरकार ने क्या किया है? किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है। प्रश्न संख्या 185 है। अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो मनाया गया है 26 जून को मनाया गया है। किसके खिलाफ मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ मनाया गया है। प्रश्न संख्या 186 है। अभी हाल ही में कौन सा राज्य वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करेगा? वन टैप वन ट्री अभियान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। प्रश्न संख्या 187 है। अभी हाल ही में चीन ने किस देश में चश्मा वी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो पाकिस्तान में वो स्थापित करेगा चीन। प्रश्न संख्या 188 है। अभी हाल ही में किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है? सही जवाब है कनाडा। कनाडा ने क्या किया है? विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है। प्रश्न संख्या 189 है। 189 है प्रश्न संख्या। अभी हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सर्वाधिक शीर्ष पर रहा राज्य कौन सा है? केरल राज्य है। प्रश्न संख्या 190 है। अभी हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसे मिला है? तो वो टाटा ग्रुप को मिला हुआ है। प्रश्न संख्या 191 है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो मनाया गया है 29 जून को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है यार। प्रश्न संख्या 191 फिर से एक बार पढ़ते हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये 29 जून को मनाया गया है। प्रश्न संख्या 192 है। अभी हाल ही में CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सही जवाब है इसका तेलंगाना शीर्ष पर रहा है। प्रश्न संख्या 193 है। कौन अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनी है? तो उसका सही जवाब है नुसरत चौधरी बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है फिर से एक बार देखिएगा। कौन अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनी है? तो उसका सही जवाब है नुसरत चौधरी बनी है। प्रश्न संख्या 194 है। अभी हाल ही में किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन इंजनों का नामांकन किया है? तो उसका सही जवाब है उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे ने क्या किया है? अभी हाल ही में रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है। किसने किया है? उत्तर रेलवे ने। प्रश्न संख्या 195 है। अभी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो उसका सही जवाब है 67वां स्थान मिला हुआ है। प्रश्न संख्या 196 है। अभी हाल ही में जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो वो खिताब जीता है भारत ने जीता है। क्या जीता है भारत ने? जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब जीता है भारत ने। प्रश्न संख्या 197 है। अभी हाल ही में नई लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उसका सही जवाब है ढाका में हुआ है। ढाका में क्या उद्घाटन हुआ है? नई लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न संख्या 198 है। अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात हेतु समझौता किया है? तो भारत ने नेपाल के साथ बिजली निर्यात हेतु समझौता किया है। प्रश्न संख्या 199 है। हाल ही में जारी WEF के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इंपॉर्टेंट सवाल है याला। क्या पूछा गया है कि WEF के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 127वां स्थान मिला है। और 200वां प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने किस देश को INS कृपाण उपहार के रूप में देने की घोषणा की है? तो किसको देने की घोषणा की है? तो वियतनाम को देने की घोषणा की है। भारत के रक्षा मंत्री ने
क्या किया है? भारत के रक्षा मंत्री ने किस देश को INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है? तो उसका सही जवाब है वियतनाम को INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की गई है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स लेकर आता हूं, तथा साथ ही साथ अब 6 महीने की करंट अफेयर्स भी लेकर आऊँगा। और इसके अलावा इसमें मैं सामान्य अध्ययन की क्लास भी लेकर आता हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को मैं समाहित करता हूँ, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इसलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है और इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य ही दबा लें, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। स्टडी विद आदित्य। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।